अहादीस मुबारका में आता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी उम्मत, मेरा दुनिया में रहना भी तुम्हारे लिए रहमत है, मेरा दुनिया से चले जाना ये भी तुम्हारे लिए रहमत है। आपका दुनिया में रहना रहमत है, ये तो समझ में आता है। कैसे कि हमारे नबी से अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे नबी, जब तक आप इनमें मौजूद हैं, मेरा वादा है इन्हें अजाब नहीं दूंगा। तो हमारे नबी का हमारे लिए इस दुनिया में होने के ज़माने में रहमत होना ये तो है कि जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में मौजूद हैं, तब तक अल्लाह इस उम्मत को अजाब नहीं देगा। तो रहमत होना समझ में आ गया, रहमत होना समझ में आ गया। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए रहमत है। वो इस तरह कि जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत के आमाल फरिश्ते मेरे पास लेकर आएंगे। फिर आपने फरमाया, जब उनमें अच्छाइयाँ देखूंगा अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, और जब उसमें गुनाह देखूंगा तो तुम्हारे लिए अल्लाह से इस्तिगफार करूंगा। सारी दुनिया में जितनी बुराइयां हो रही हैं, जो आपकी उम्मत कर रही है, जो आपकी उम्मत से सादिर हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ज़बान पे भी नहीं लाया जा सकता उसे। इतनी दुनिया में बुराइयां हो रही हैं। यकीनन जब हमारे नबी के सामने ये जाती होंगी तो हमारे नबी इस्तिगफार तो करते होंगे, लेकिन आपको दुख भी तो होता होगा, आपको सदमा भी तो होता होगा कि हाय मेरी वो उम्मत जिसके लिए मैंने पत्थर भी खाए, पत्थर पेट पे बांधे, फाके उठाए, इनके लिए मैं लहू लहां हुआ, इनके लिए मेरी बच्चियों को तलाकें हुई, इनके लिए मेरा घर लुटा, मेरी इज्जत पामाल हुई, और मुझे मक्के के बाजारों में बेइज्जत किया गया, और मुझे उहुद के दामन में जख्मी किया गया, यहाँ तक कि मैं बेहोश हो गया, मेरे दंदान मुबारक शहीद किए गए, मेरे अहले बैत पे क्या क्या कुर्बानियों के पहाड़ टूटे, और कैसी कैसी परेशानियां आई, मेरे सहाबा के घर वीरान हुए और उनकी खानदान उजड़ गए। जिस उम्मत की वजह से आज वो उम्मत सारी रात फेसबुक पे बैठ के नंगी फिल्में देख रही है, और वो उम्मत सारी रात कानों में हैंड फ्री लगा के गाने सुन रही है, और वो उम्मत नमाजों से गाफिल, मस्जिद से गाफिल, जिक्र से गाफिल, कुरान से गाफिल, नमाजों से गाफिल, अच्छाइयों से गाफिल, इस्लाम से गाफिल, दीन से गाफिल, और तो और नबी के गुलाम क्या बनते, नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाने लग गए। कितने नौजवान हैं जो दाढ़ी को आर समझते हैं, दाढ़ी को आर समझते हैं, ऐब समझते हैं, टोपी पहनने को ऐब समझते हैं, पगड़ी का मजाक उड़ाते हैं। हाँ हाँ देखा है हमने पगड़ी वालों को, हाँ हाँ देखा है हमने नमाजियों को, हाँ हाँ देखा है हमने हाजियों को, देख लिया है हमने तबलीगियों को, देख लिया है हमने मदरसे वालों को, देख लिया है हमने मस्जिद के मुल्लाओं को। कितने लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जब ये सारी कारगुजारियां आकाए दो जहां, सरकारे दो आलम, वजह कायनात, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा, सैयदना व मौलाना व हबीबना व शफीउना व कुर्रतु आयुनना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बातें जाती होंगी, आपका दिल कितना दुखता होगा कि जिनके लिए हम पिस गए, जिनके लिए हम ज़बह हो गए, जिनके लिए हम लहू लहां हुए, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं। जिनके लिए सारी सारी रात दुआएं मांगी, उनकी रातें फेसबुक पे गुजर रही हैं, उनकी रातें अर्तगरल के ड्रामे देखते गुजर रही हैं, उनकी रातें नंगी फिल्में, गैर महरम औरतों से गप्पे लगाने में गुजर रही हैं, जिनके लिए सारी सारी रात दुआएं मांगी थी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने एक दो रातें नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों रातें सारी सारी रात उम्मत के लिए रोके गुजारी है। अल्लाह ताला ने किसी नबी को
کسی نبی کو اس طرح تسلی نہیں دی جس طرح ہمارے نبی کو تسلیاں دی ہیں، کسی نبی کو ایسے تھپکیاں نہیں دی جیسے تھپکیاں ہمارے نبی کو دی ہیں، کسی نبی کو روتے روتے خاموش نہیں کرایا، ہمارے نبی کو خاموش کرایا۔ ہمارے نبی اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، اپنے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، میرے دوستوں تمہارے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے، تمہارے بھائی بہنوں کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، ساری دنیا کے رہنے والے سارے گنہگار مسلمانوں کے لیے آپ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ قرآن کی آیتیں دھڑا دھڑ اترتی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا تو اپنے آپ کو نچوڑ دے گا؟ کیا تو اپنا گلا گھونٹ دے گا؟ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا؟ اتنا آپ کا رونا، اتنا رونا اتنا رونا کہ اللہ کو ترس آ جاتا، رحم آ جاتا، اور حضرت جبریل کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو خاموش کراتے تھے۔ اتنا آپ روتے تھے، اتنا آپ روتے تھے۔ ساری رات، 20 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں ہمارے آقا نے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا، ساری رات آنسو جاری ہے، 1 سیکنڈ کے لیے آپ کے آنسو نہیں رکے۔ میرے دوستو، جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، جب اس نبی کے پاس ہماری آج کی راتوں کی کارگزاریاں، ہمارے دنوں کی کارگزاریاں، ہماری عدالتوں کی کارگزاریاں، ہمارے بازاروں کی کارگزاریاں، ہمارے دفتروں کی کارگزاریاں، ہمارے ایوانوں کی کارگزاریاں، ہمارے اسمبلی ہالوں کی کارگزاریاں، ہماری یہ نوجوان بچیاں جو بے پرد ہو کر اپنے گلے میں پرس لٹکا کے بازاروں میں نکلتی ہیں اور شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہیں اور بازاروں میں شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں، یا اپنے ہاتھ میں دستہ لے کر بے حیائی کے لباس اوڑھ کر جب وہ کالجوں میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں، یہ ساری کارگزاریاں جب آقا کے پاس جاتی ہوں گی تو یقیناً آقا استغفار تو کرتے ہوں گے، لیکن دکھ تو کتنا ہوتا ہوگا۔